जब इतने पैसों में सामान बेच रहे थे तो 13% का नुकसान हो रहा था। अब हमें ये नहीं पता था कि हमने खुद खरीदारी कितने की करी थी, तो हमने ये इक्वेशन लगाई और हमने अपनी कॉस्ट प्राइस निकाल ली। ठीक है, ये इक्वेशन लगाई और हमने अपनी कॉस्ट प्राइस निकाल ली। सही है, वाई का मतलब था सीपी, सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस। अब ये कॉस्ट प्राइस हमें पता चल गई थी कि हमने असल में ख़रीदारी हमने खुद इतने की करी थी। सही है, और हमने सामान जो पहले बेचा वो 1475 का बेचा तो हमें नुकसान हो गया। ठीक है, अब अगर हम नई सेलिंग प्राइस मुकर्रर करते हैं 1675 तो हमें फ़ायदा होगा या नुकसान होगा? आपने देखा कि जो कॉस्ट प्राइस थी वो अभी भी ग्रेटर थी और सेलिंग प्राइस कम थी, यानी कि सामान आपने महंगा ख़रीदा था और अभी भी जो आप नई प्राइस मुकर्रर कर रहे थे वो आप सस्ती रख रहे थे। ठीक है, तो अभी भी हमें डेफिनेट हो गया कि हमें लॉस होगा। ठीक है, लॉस होगा। अब कितना लॉस होगा वो हम निकालेंगे, सीपी माइनस एसपी, यानी कि कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस माइनस कर देंगे तो ये आंसर आया हमारे पास 80.4 रुपीज़। हेलो स्टूडेंट्स, पढ़ लो मैथ में आपको खुश आमदेद। उम्मीद है आप खैर खैरियत के साथ होंगे। आज हम फाइनेंशियल अरिथमेटिक का लेसन नंबर 3 कवर करेंगे। सामने आपको स्क्रीन पर एक वर्ड प्रॉब्लम नज़र आ रहा है, इसको हम पहले रीड करते हैं, इसको अंडरस्टैंड करेंगे और उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। सवाल में कह रहा है कि इफ़ 13% इज लॉस्ट बाय सेलिंग गुड्स फॉर ₹1475, व्हाट वुड बी द लॉस और गेन इफ द गुड्स आर सोल्ड फॉर ₹1615। सबसे पहले तो इस सवाल को समझते हैं कि क्या कह रही है। लेट्स सपोज आप चॉकलेट का सामान खरीद रहे हैं। ठीक है, आपने चॉकलेट का सामान खरीद रहे हैं और उसको बेच रहे हैं। अगर आप जो भी आपकी शॉप में सामान पड़ा हुआ है वो आप 1475 का बेच देते हैं। ठीक है, और वो सारा सामान 1475 बेचने में आपको 13% का नुकसान हो जाता है। अगर वो सामान 1615 रुपीज़ का आप बेचें, यानी फ़ायदा होगा या नुकसान होगा ये हमें बताना है। सही है, अगर नुकसान होगा तो कितना होगा और अगर फ़ायदा होगा तो कितना होगा ये हमें चेक करके बताना है। पहली बात तो डेफिनेट है कि इसने बता दी कि इतने रुपए में अगर सामान बेचा जाए, लेट सपोज आपकी शॉप में सिर्फ चॉकलेट्स का सामान पड़ा हुआ है और वो आप बेच देते हैं 1475 का, तो ये चीज़ डेफिनेट है कि उसको 13% का लॉस हो गया है। ठीक है, लेकिन अब सवाल वो ये कह रहा है कि अगर ये सामान मैं इतने रुपए में नहीं बेचता, इतने रुपए में बेच दूँ, सही है, इतने रुपए में अगर बेचूँ ये सामान तो मुझे फ़ायदा होगा या नुकसान होगा? अगर फ़ायदा होगा तो कितना नुकसान, फ़ायदा होगा और कितना नुकसान होगा तो कितना नुकसान होगा। ठीक है, ये हमें चेक करके हमें बताना। ठीक है, अब सवाल को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें जब फाइनेंशियल अरिथमेटिक हम पढ़ेंगे तो सबसे पहले तो आप एक फार्मूला याद रख लें कि भाई आपने अगर लॉस की बात करनी है ना, अगर आपने लॉस की बात करनी है और वो भी लॉस की आपने परसेंटेज की बात करनी है, ठीक है, लॉस की परसेंटेज की, तो हमारा ये फार्मूला होगा कि सी पी माइनस एस पी, ठीक है, और डिवाइड बाय सी पी मल्टीप्लाई बाय 100। सही, अब सी पी क्या चीज़ है? सी पी का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस। ठीक है, और एस पी का मतलब होता है सेलिंग प्राइस। ठीक है, अब आप जो सामान अपनी शॉप में लाके बेच रहे हैं वो सेलिंग प्राइस कहलाएगी। सही है, क्योंकि वो आप बेच रहे हैं। ठीक है, आप उसको सेल कर रहे हैं, लेकिन आपने स्टोर से जाके वो सामान कितने का ख़रीदा वो कॉस्ट प्राइस है, वो आपने निकालनी है। सही है, कॉस्ट प्राइस अभी आपको इस सवाल में नहीं बताई गई, ये आपको कैलकुलेट करनी है। आपको सिर्फ ये बता दिया कि आपने सामान इतने का बेचा और आपको इतना नुकसान हुआ। ठीक है, तो अब हमारे पास नुकसान की वैल्यू है। सही, परसेंटेज हमारे पास 13% जो है नुकसान की वैल्यू है, और सेलिंग प्राइस जो है ये भी हमारे पास है। ठीक है, अब हम निकालेंगे कॉस्ट प्राइस। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है। नुकसान कब होता है? जब सेलिंग प्राइस आप जो है वो आपकी कम हो जाती है, यानी कि आपने सामान महंगा खरीदा, आपने स्टोर से सामान महंगा खरीदा और आपने सामान सस्ता बेच दिया। महंगा का मतलब है कि ग्रेटर, सीबी की वैल्यू यानी कि कॉस्ट प्राइस जो है वो बड़ी हो जाएगी और जो सेलिंग प्राइस है वो कम हो जाएगी। सही, तो महंगा और सस्ता। ठीक है, अच्छा अब मैं क्या करूँगा, मुझे पता है कि लॉस की जो है
परसेंटेज मुझे ऊपर सवाल में दी गई है जो कि 13% मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। सही, 13% जो है सवाल में मुझे लॉस बता दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे इक्वल टू का साइन लगाया, इक्वेशन में क्या लिखा हुआ है CP। CP यहाँ पे मैं लिखूंगा, ये मेरे लिए अननोन है तो मैं इसको एज इट इज़ यहाँ पे लिख दूंगा अभी। ठीक है, माइनस SP मुझे ऊपर बता दिया गया है कि 1475 रुपीज़ का आपने सामान बेचा। ठीक है, डिवाइडेड बाय CP एज इट इज़ उतार दूंगा मैं यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे मल्टीप्लाई लगा के यहाँ पे मैं 100 लिख दूंगा। ठीक है, अच्छा अब क्या होगा, इसको हम लेट सपोज इतना बड़ा बड़ा लिखने के बजाय हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, हम क्या बोलते हैं, ये जो पूरा सर्कल है CP, इसको हम बोल देते हैं थोड़ी देर के लिए कि ये y है। ठीक है, जब अगर ये y है तो ये भी पूरा हम इसको बोल देंगे थोड़ी देर के लिए कि ये भी y है, अगर ये y है तो ये भी y है। ठीक है, अब इसको हम लिख लेते हैं 13 इक्वल्स टू y माइनस 1475 डिवाइडेड बाय y मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। अब आपको मालूम है कि y को ये y यहाँ पे डिवाइड हो रहा है। ठीक है, अब ये अगर यहाँ पे जाके इक्वल टू किस तरफ चला जाए, ठीक है, तो यहाँ पे जाके क्या होगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, हम इसको कर देते हैं मल्टीप्लाई, हम इसको y को इक्वल टू किस तरफ भेज देते हैं और 13 के साथ इसको मल्टीप्लाई करा देते हैं। ठीक है, ये हो गया मल्टीप्लाई इसके साथ। सही है, इक्वल टू का साइन लगाया और y माइनस 1475। सही है, और यहाँ पे हमने लिख दिया, सही है, 100। सही, यहाँ पे मैं लगा देता हूँ ब्रैकेट। ठीक है, ये 100 जो है इस पूरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, सिर्फ इसके साथ मल्टीप्लाई नहीं होगा, पूरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं, ये हो गया 13y। सही, अब y और माइनस 1475 ये ब्रैकेट के अंदर है और बाहर क्या लिखा हुआ 100। तो अब इसको ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो क्या होगा कि y को भी एक दफ़ा इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसको भी एक दफ़ा इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कर लेते हैं। ठीक है, अगर y को मैं 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 100y। ठीक है, और 1475 को जब 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 1,47,500। ठीक है, अगर आपको रफ फर्क में करना है तो इस तरह से कर लें 1475। ठीक है, और 100। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 0 जार 0 5। अब ये 0 को इससे मल्टीप्लाई किया 0 हो गया, 0 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे ये भी 0 हो जाएगा, 0 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे ये भी 0 हो जाएगा, 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ये भी 0 हो जाएगा। यहाँ पे लगाएंगे मल्टीप्लाई का साइन, 0 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 0 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 0 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, फिर एक क्रॉस लगाएंगे यहाँ पे, फिर एक क्रॉस लगाएंगे। ठीक है, फिर 1 को 5 से मल्टीप्लाई किया 5 हो गया, 1 को 7 से मल्टीप्लाई किया 7 हो गया, 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 हो जाएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको इन सबको सम कर लेंगे, 0 एज इट इज़ उतार दिया, 0 0 एज इट इज़ 0 आ गया, 0 0 और 5, 0 में 0 ऐड किया और फिर उसमें 5 ऐड किया, टोटल कितना आया 5 आया। सही है, 0 प्लस 7 कितना हो गया 7, 0 प्लस 4 कितना हुआ 4। ठीक है, और 1 एज इट इज उतार दिया। ठीक है, तो कितना हो गया 1,47,500, ये हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब ये करेंगे कि आपको पता है कि यहाँ पे y लिखा हुआ है और ये भी उसी सिमिलर फैमिली का ये यहाँ पे वैल्यू लिखी हुई 100y। ठीक है, ये 13y है और ये क्या है 100y। हम एक काम करते हैं कि ये जो आपका यहाँ पे सिंपल नंबर लिखा हुआ है इसको यहाँ पे रहने देते हैं और ये जो पूरी टर्म है यानी कि 100y इसको उठा के इसके पास भेज देते हैं इक्वल टू के इस तरफ। तो कैसे जाएगा ये, अगर यहाँ पे प्लस हो रहा है इक्वल टू के इस तरफ तो इक्वल टू के इस तरफ जाके माइनस हो जाएगा। तो 13y इसको एज इट इज रहने देते हैं। ठीक है, और ये 100y को इक्वल टू किस तरफ भेज देते हैं, ये हो जाएगा 100। ठीक है, ये हो गया 100y। सही, अब इक्वल टू के इस तरफ प्लस हो रहा था और इक्वल टू के इस तरफ आके माइनस हो गया। ठीक है, और यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे रह गई वैल्यू 1,47,500। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे,
आपको मालूम है कि अब 13y में से 100y माइनस करना है। मैंने आपको माइनस की क्लास में समझाया था कि जब माइनस करते हैं ना तो क्या करते हैं कि ये प्लस की वैल्यू है और ये माइनस की वैल्यू है, ठीक है। लेकिन बड़ी कौन सी वैल्यू है? 100, सही है। बड़ी वैल्यू आंखें बंद करके ऊपर लिखेंगे और जो छोटी वैल्यू है वो लिख देंगे नीचे, ठीक है। अब इसको कर लेते हैं माइनस, ठीक है। अब क्या करेंगे, अभी हम माइनस ये छोटी वैल्यू में से बड़ी वैल्यू माइनस करनी है, तो किस तरह करेंगे उसका मैं आपको तरीका समझा रहा हूँ, ठीक है। माइनस और प्लस वैल्यू के साथ लगाना है नहीं लगाना है ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है। अ, अब आपने लिख लिया 100 ऊपर और 13 लिख लिया नीचे। ये प्लस का है, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ ना, इसका मतलब ये प्लस का है, ठीक है। ये प्लस है और ये है माइनस, सही है। माइनस लिखा हुआ है यहाँ पे। 100 में से अब 13 माइनस करना है। ये 100 है और ये 13 है, सही है। अब यहाँ पे आप बोलेंगे ये माइनस का है ये प्लस का है, लेकिन आपने ये प्लस का कर दिया ये माइनस का कर दिया, तो अभी आप कंफ्यूज ना हो, सही है। वैल्यू आपने एक माइनस की है और एक प्लस की, इसका मतलब हमने सिंपल सब्ट्रैक्शन करनी है, सही है। अब सब्ट्रैक्शन करने का तरीका बता रहा हूँ कि बड़ी वैल्यू आप ऊपर लिख दें और छोटी वैल्यू नीचे लिख दें और माइनस का साइन लगा के अब इसको सॉल्व कर लें। अब आंसर किस तरह लिखना है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। अब देखें ये 0 में से 3 माइनस करना है, 0 में से 3 माइनस नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये क्या होगा कि ये अपने बराबर वाले से बोलता है कि मुझे एक दे दो, मुझे एक उधार दे दो। तो ये तो बोलता है भाई मैं तो खुद कंगला हूँ तो मैं आपको कैसे दे दूँ, सही है। तो वो बोलता है अच्छा आप कंगले हो, आप अपने बराबर वाले को देखो वो थोड़ा अमीर आदमी है उससे ले लो एक उधार, सही है। अब वो अपने बराबर वाले से बोलता है कि भाई एक मुझे उधार दे दो, तो वो शरीफ आदमी होता है वो दे देता है एक उधार, सही है। तो वो एक इसको उधार देता है तो ये होता है चौड़ा, सही है। चौड़ा कैसे हो जाता है? ये हो जाता है 10, सही। 1 इसको मिल गया तो ये हो गया 10, सही है। ये हो गया चौड़ा। अब उधार मांगना इसने शुरू किया था, सही है। अब इसके पास तो आ गया 1, ये हो गया 10, सही। ये वाला जो 0 है ये इसको बोलता है कि भाई तुम्हारे पास तो आ गए पैसे, अब मुझे भी दे दो एक उधार। तो वो अपने 10 में से एक इसको उधार दे देता है, इसको 10 कर देता है, ठीक है। इसने अपने 10 में से एक उधार इसको दे दिया, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये 10 हो गया। अब 10 में से ये हो गया चौड़ा। अब इसने कहा 10 में से अपना इसने कर्जा उतारा, 10 में से इसने 3 माइनस किए, कितना हो गया 7। 10 में से 3 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 7। अब ये जो था 10 ये तो खुद उधार लेके बैठा हुआ था, इसने अपने उधार के पैसों में से इस अपने जो इसके पास 10 रुपीज़ हो गए थे वो उसने एक इसको दे दिया था, तो ये खुद कितना हो गया था 9, सही है। एक उधार इसको दे दिया था ना अपने 10 में से, तो ये हो गया था 9। 9 में से 1 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 8, ठीक है। अब ये बेचारा इसने उधार दे दिया तो ये जो है ये खुद ही ख़त्म हो गया, ठीक है। उधार दे के आप खुद ही ख़त्म हो जाओगे, सही है। आपके पास कुछ नहीं बचेगा, सही है, क्योंकि इसने तो उधार ले लिया ये वापस नहीं करेगा। मैथ्स में भी आप देखें कि ये उधार इसने लिया और अब वापस नहीं किया और ये बेचारा खुद ही ख़त्म हो गया, ठीक है। इसको यहाँ पे लगा देंगे क्रॉस, ठीक है, यानी कि 0। अब ये क्या है कि यहाँ पे आपने लिखेंगे 87, ठीक है। 87 आपने लिख लिया और यहाँ पे आप परेशानी ये है कि आप यहाँ पे प्लस लगाएं या माइनस लगाएं, तो आपने ये देखना है कि साइन किसका बड़ा है। माइनस ये बड़ी वैल्यू के साथ माइनस लगा हुआ है या छोटी वैल्यू के साथ माइनस लगा हुआ है। तो जिस बड़ी वैल्यू के साथ जो भी साइन लगा होगा वो आपने यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। अब बड़ी वैल्यू के साथ क्या साइन लगा हुआ है? माइनस लिखा हुआ है, आराम से यहाँ पे माइनस लगा दें, ठीक है। और ये क्या है सब ये वेरिएबल इसके साथ कौन सा लगा हुआ? वाई, वाई आपने लगा दिया, ठीक है। ये हो गया -87 वाई, ठीक है। अब ये हो गया यहाँ पे क्या वैल्यू लिखी हुई थी 1,47,500, ठीक है। अब ये तो वैल्यू लिखी हुई थी। अब आपने देखा कि यहाँ पे भी माइनस लगा हुआ है और यहाँ पे भी माइनस लिखा हुआ है, माइनस से माइनस को काट देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 87y, सही, इक्वल्स टू 1,47,500, ठीक है। अब हमें सॉल्व करना है। अब हमें पता है भाई कि 87 y के साथ यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर मैं इक्वल टू के इस तरफ इसको भेज दूँ तो ये क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो हम भेज देते हैं, ठीक है। 87 यहाँ पे इसको इक्वल टू के इस तरफ भेज देते हैं, तो इक्वल टू के इस तरफ यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल टू के इस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। हम इसको कर देते हैं 1,47,500 डिवाइडेड बाय 87, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, हम इसको रफ वर्क में सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। 1,47,000
500, यहाँ पे डिवाइड का निशान लगाएंगे, सही है, और 87 से हम इसको शुरू करेंगे। हम देखेंगे 87 के बराबर या 87 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू मिल जाए तो हम अपना डिवीजन का प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व करेंगे। तो क्या करते हैं हम यहाँ पे करते हैं कि 87 से बड़ी क्या वैल्यू है, 14 से तो काम नहीं चलता, 147 अगर कंसीडर कर लें थोड़ी देर के लिए तो हमारा काम चल जाएगा, ठीक है। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। 87 का हम टेबल पढ़ेंगे 1 टाइम्स, ठीक है, क्योंकि 2 टाइम्स पढ़ेंगे तो 147 से बड़ी वैल्यू जाएगी, तो 1 टाइम्स पढ़ेंगे 87 का टेबल, तो ये हो जाएगा 87, ठीक है। अब इसको हम कर लेते हैं माइनस, इन तीनों को हमने इग्नोर कर दिया, इसको एज इट इज़ हम नीचे उतार लेंगे, ठीक है, इसको हम एज इट इज़ उतार लेंगे। अभी हमने 147 को सिर्फ कंसीडर किया, ठीक है। तो अब क्या बचेगा, 7 में से 7 निकालेंगे, ये हो जाएगा 0, और 4 में से 8 माइनस नहीं हो सकता तो ये अपने बराबर वाले से उधार लेगा 1, तो ये हो जाएगा 14, ये हो जाएगा 14, ठीक है। 14 में से 8 निकालेंगे, ये हो जाएगा 6, ठीक है। और ये बेचारा इसने उधार दिया था, ये खुद ही ख़त्म हो गया, ये हो गया 0, ठीक है। अब इसको यहाँ पे कुछ नहीं लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे बचा 500, ये हम एज इट इज़ उतार लेंगे, ठीक है। अब हमने 87 का टेबल 1 टाइम्स पढ़ लिया। अब हम देखेंगे कि 87 का टेबल हम कहाँ तक पढ़ें कि कम से कम एक वैल्यू जो है हमें मिल जाए। अब लेट्स सपोज मैं अगर 87 का टेबल जो है 80 से, यहाँ पे मैं रेफ़र करता हूँ, 87 का टेबल अगर मैं पढ़ूँ, 87 का टेबल अगर मैं पढ़ता हूँ 6 टाइम्स, तो अगर इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या होगा, 6 7 जार होता है 42, सही है। 4 इधर कैरी कर लूँगा मैं, 6 8 जार 48 होता है, 48 में 4 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 52, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि 87 को हम 7 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि फिर ये 605 से बड़ी वैल्यू हो जाएगी। तो अगर मैं थोड़ी देर के लिए 605 को कंसीडर कर लूँ, सही है, तो क्या होगा कि 87 का टेबल हम पढ़ेंगे 6 टाइम्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना, 5 2 2, ठीक है। अभी इन दोनों को, 0 को आप भूल जाएं, ये हम नीचे एज इट इज उतार देंगे, ठीक है। अभी हमने सिर्फ 3 डिजिट्स को हमने कंसीडर किए थे, ठीक है। पहले 2 डिजिट्स हमारा काम नहीं चल रहा था, वो 87 से छोटे थे, तो फिर हमने 3 डिजिट मिला लिए, ठीक है, 605 कर दिया। अब 605 में से 5 to 2 माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 5 में से 2 माइनस किया, ये हो गया 3, सही है। 0 में से 2 माइनस नहीं हो सकता, इसने अपने बराबर वाले से उधार मांगा, ये हो गया 14, ये हो गया 10, 10 में से 2 निकालेंगे, ये हो जाएगा 8, ठीक है। अब ये बेचारा इसने क्या किया, ये तो इसने उधार दे दिया, उधार दे के ये फंस गया, ये खुद हो गया 5, सही है। अब 5 में से इसने 5 किया, ये बेचारा ये खुद ही हो गया ख़त्म, ठीक है। तो यहाँ पे बचा 83 और ये 0 0 हम एज इट इज़ उतार लेंगे, ठीक है। अब हम देखेंगे कि अब हम क्या करें, तो 87 का टेबल हम पढ़ के देखते हैं, 87 का टेबल हम पढ़ के देखते हैं 9 टाइम्स, ठीक है। तो 9 टाइम्स अगर हम पढ़ेंगे तो 9 7 से हो गया, 9 7 जार 63 होता है, ठीक है। तो 6 मैंने यहाँ पे लिख लिया कैरी, सही। और 9 8 जार कितना होता है, 9 8 जार 72 होता है, 72 में 6 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 78 हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखें, ये मैं 83 से तो मेरा काम नहीं चल रहा, वो 87 से छोटा है, तो मैं 3 डिजिट्स कंसीडर कर लेता हूँ, सही है। और इसको मैं भूल जाता हूँ, ये मैं नीचे एज इट इज उतार दूंगा। तो अब मैं ये देखूंगा कि 87 का टेबल अगर मैं 9 टाइम्स पढ़ता हूँ तो मेरे पास हो जाता है 783, ठीक है। तो मैं 783 यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है, 783 लिखता हूँ और इसको मैं एज इट इज उतार दूंगा नीचे, इसको मैं अभी फोकस नहीं कर रहा, ठीक है। अभी हम इसको जो है ना, इसको हम सॉल्व करते हैं कि यहाँ पे इसको माइनस कर लेंगे, सही है। 0 में से 3 माइनस नहीं हो सकता, इसने अपने बराबर वाले से उधार मांगा, ये हो गया 10, 10 में से 3 निकालेंगे 7 हो जाएगा, ठीक है। और क्या होगा, और ये हो गया 2, सही है। अभी कितना बचा, 2 में से 8 माइनस नहीं हो सकता, तो ये अपने बराबर वाले से कैरी करेगा, तो ये हो जाएगा 12, ठीक है। 2 और 1 कैरी किया, ये हो गया 12, 12 में से 8 निकालेंगे, ये हो जाएगा 4, ठीक है। और इसने अपने बराबर वाले को उधार दे दिया था, तो ये खुद हो गया था 7, 7 में से 7 माइनस करेंगे, ये ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये 0 हमने इग्नोर किया होता है, ये हम यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने इसको क्या किया था, ये 9 से मल्टीप्लाई किया था, तो ये 470 है, ये सॉरी ये 783 आया था। 87 को 9 से मल्टीप्लाई किया था,
यहाँ पे मैं 9 लिखना भूल गया था, वो लिख दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। अब 470 बचा, ठीक है। अब 87 का टेबल में कितनी दफ़ा पढ़ूँ कि इससे कोई बराबर है कोई छोटी वैल्यू आ जाए। तो मैं चेक करता हूँ कि अगर मैं 87 का टेबल जो है वो अगर मैं 5 टाइम्स पढ़ूँ, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 5 7 जार 35 होता है, ठीक है, 5 7 जार 35 होता है। और 3 यहाँ पे लिख लूँगा मैं, सही है। और 5 8 जार कितना होता है, 40 होता है। 5 8 जार 40, 40 प्लस 3 कितना होता है, 43। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं लिख लूँगा 435 और यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे मैं 5 लिख लूँगा, ठीक है। अब इसको हम नीचे सॉल्व करते हैं। अब 0 में से 5 माइनस नहीं हो सकता तो क्या होगा, यहाँ से कैरी कर लेंगे, सही हो, ये हो गया 10, सही है, 1 मिला लिया 10 हो गया, 10 में से 5 गया, 5 बचा, ठीक है। अब ये इसने अपने 7 में से एक उधार इसको दे दिया था, ये हो गया खुद 6, 6 में से 3 माइनस करेंगे 3 बचेगा, और 4 में से 4 निकालेंगे, ये हो जाएगा ख़त्म, सही है, 35 बचा। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे हमें दिख रहा है कि यहाँ पे 35 है, 35 जो है वो 87 से छोटा है, अब हमारा काम नहीं चल रहा। अब हम यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट कैसे लगाएंगे, हम यहाँ पे इसको थोड़ा सा हम साइड में कर लेते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लगाएंगे पॉइंट, सही है, हमने पॉइंट लगाया, पॉइंट के बदले हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, यहाँ पे एक ज़ीरो लगा लेंगे, ठीक है। अब पॉइंट के बदले हमने यहाँ पे ज़ीरो लगा लिया, ठीक है। और अब हम 87 का टेबल पढ़ेंगे, 87 का टेबल हम पढ़ेंगे इतने टाइम्स के, 87 का टेबल हम इतने टाइम्स पढ़ेंगे कि 350 से बराबर या कोई कम वैल्यू हमारे पास आ जाए। तो हम पढ़ते हैं 87 का टेबल 4 टाइम्स हम पढ़ के देखते हैं कि क्या जवाब आता है, सही। इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 4 7 जार होता है 28, 28 का 8 लिखा और 2 यहाँ पे लिख लिया, सही। 4 8 जार होता है 32, 32 प्लस 2 कितना हो गया 34, सही है। तो ये हो गया 348, सही है, 348 में यहाँ पे लिखूंगा, ठीक है। और यहाँ पे हमने 4 इसलिए लगाना है क्योंकि हमने क्या किया है, हमने 87 का टेबल 4 टाइम्स पढ़ा है, तो 87 का टेबल 4 टाइम्स पढ़ेंगे और यहाँ पे लिखेंगे 348, सही है। अब इसको माइनस कर लेंगे, 0 में से 8 माइनस नहीं होता तो ये अपने बराबर वाले से एक उधार लेगा, ये हो जाएगा चौड़ा, ये हो गया 10, 10 में से 8 निकालेंगे, ये हो जाएगा 2, सही है। और ये क्या होगा कि इसने इसको उधार दे दिया था, ये तो ये कितना हो गया, खुद कितना हो गया था, 4 हो गया था क्योंकि इसने एक इसको उधार दे दिया था। तो 5 में से 1 माइनस का, ये हो गया 4, 4 में से 4 निकालेंगे, ये हो जाएगा 0, कैंसिल हो गया। 3 में से 3 निकालेंगे, कितना हो जाएगा 0, ठीक है, ख़त्म हो गया। अब हम इसको सवाल को आगे बढ़ाते हैं कि अब हमारे पास बचा कितना है, कितना बचा हमारे पास, अब हमारे पास जो है वो खाली 2 बचा है। अब 2 से तो हमारा काम नहीं चल रहा क्योंकि 2 87 से बहुत छोटा है। अब हम यहाँ पे एक ज़ीरो यहाँ पे लगा लेंगे, पॉइंट हमारा लगा हुआ है। अब हम यहाँ पे एक ज़ीरो हम यहाँ पे फ्री में ऐड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अभी भी हम देख रहे हैं कि भाई हमारा काम नहीं चल रहा, 20 अभी भी 87 से छोटा है। अब हम यहाँ पे एक ज़ीरो और लगाएंगे, सही, एक ज़ीरो तो आप फ्री में लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब दूसरा ज़ीरो लगाएंगे तो दूसरे ज़ीरो के बदले यहाँ पे भी ज़ीरो लगाना पड़ेगा, ठीक है। एक ज़ीरो तक की छूट है, एक ज़ीरो आप फ्री में लगा सकते हैं, सही, क्योंकि पॉइंट लगा हुआ है, सही है। अब जब दूसरा ज़ीरो लगाएंगे तो यहाँ पे एक ज़ीरो लगाना पड़ेगा, अगर तीसरा ज़ीरो लगाने की जरूरत पड़ेगी तो फिर एक ज़ीरो यहाँ पे और लिखेंगे, सही। इसी तरह मामला आगे चलेगा, ठीक है। अब हम देखते हैं 87 का टेबल हम कहाँ तक पढ़ेंगे कि 200 तक कोई वैल्यू आ जाए, सही। तो हम देखेंगे 87 का टेबल हम पढ़ के देखते हैं 2 टाइम्स, सही है। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 7 जार होता है 14, सही है। 14 का 4 लिखा और यहाँ पे 1 लिख दिया, ठीक है। अब 2 का टेबल पढ़ेंगे 8 टाइम्स, 2 8 जार 16, 16 प्लस 1 17, सही। तो हम देखेंगे कि यहाँ पे 174 हमें लिखना पड़ेगा, सही है। माइनस करेंगे, ये हो जाएगा 0 में से 4 निकालेंगे, कितना हो जाएगा, 0 में से 4 माइनस नहीं होता तो ये इधर वाले से कैरी करेंगे। अब इसके पास भी कैरी नहीं है, ये खुद कंगला है, तो इसने अपने बराबर वाले से एक कैरी किया, ये खुद हो गया चौड़ा, ये हो गया 10। अब इसने कहा था भाई मांगा तो मैंने तुमसे था, तुम खुद लेके बैठ गए, तो ये इस वाले से एक उधार लेगा, तो 10 में से एक इसको दे देगा, ये खुद हो जाएगा 9, सही। इसने अपने 10 में से एक इसको दे दिया तो ये हो गया 10, सही। ये 10 हो गया। अब 10 में से 4 निकालेंगे, 10 में से 4 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 6, ठीक है। अब ये इसने अपने 10 में से इसको एक उधार दिया था ना, तो ये हो गया था 9, 9 में से 7 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 2, 9 में से 7 माइनस किया 2।
अब इसने उधार दिया था इसको, ठीक है, तो ये खुद हो गया था कम। अब ये बेचारा उधार देके फंस गया और ये खुद हो गया ख़त्म, ठीक है, इसके बाद कुछ भी नहीं बचा, ठीक है। अब ये 26 बचा ना, अब ये इस तरह से वैल्यू जो है आपकी आगे चलती रहेगी, ये ख़त्म नहीं होगी, ठीक है। इसलिए हम इतना सिर्फ ले लेते हैं कि 1695.40 ये हम इतनी सी वैल्यू हम यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है। 1695.40 ये हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। अब हमने इसको सॉल्व कर लिया, ठीक है। 1695.40 हमारे पास y की वैल्यू आ गई। y क्या चीज़ थी? y थी हमारी कॉस्ट प्राइस, ठीक है, CP कॉस्ट प्राइस, ठीक है। हम बोल देंगे कि भाई हमने जो ख़रीदारी करी थी स्टोर से वो हमने कितने की करी थी, वो हमने करी थी 1695.40, ठीक है। इतने की हमने क्या करी थी, हमने ख़रीदारी करी थी, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गई। अब हम ये देखेंगे कि हमारी सेलिंग प्राइस हमने कितनी बताई थी, सही है। सेलिंग प्राइस हमारी कितनी थी, सेलिंग प्राइस थी हमारी 1475। तो देखें अब आपको खुद ही पता चल गया है, सामान आपने महंगा ख़रीदा था, आपने 1695.40 का आपने सामान ख़रीदा था, जो कि आपने बहुत महंगा ख़रीदा था, और आपने अपनी शॉप पे लाके आपने इतने रुपीस का आपने ये सामान बेच दिया, ठीक है, यानी कि आपने सस्ता सामान बेच दिया, ठीक है। तो आपको नुकसान हो गया, ये आपको पता चल गया, ठीक है। अब सवाल आपका, अभी हमने सिर्फ आंसर का पार्ट 1 निकाला है, ठीक है, आंसर का हमने, सही है, ये हमने निकाला है पार्ट 1, सही, कि हमने ख़रीदारी करी कितने की थी, हमने खुद ख़रीदारी कितने रुपए की करी थी, हमने ख़रीदी थी 1695.40, ठीक है। अब सवाल का दूसरा पार्ट हमने देखना है कि अगर ये सामान इतने का ना बेचा जाए बल्कि इतने का बेचा जाए, 1615 रुपीज़ का अगर सामान बेचा जाए तो हमें फ़ायदा होगा या नुकसान होगा। अगर फ़ायदा होगा तो कितने का होगा, अगर नुकसान होगा तो कितने का होगा, ये अब हमें चेक करना है। अब न्यू सेलिंग प्राइस हम यहाँ पे लिखेंगे कि अगर हम न्यू सेलिंग प्राइस जो मुकर्रर करते हैं अपनी शॉप पे, वो हम करें, अगर न्यू सेलिंग प्राइस हम रखें 1615, ठीक है, तो क्या होगा, अगर न्यू सेलिंग प्राइस हम रखें 1615 तो हमें फ़ायदा होगा या नुकसान होगा, ठीक है। अब आपको पता है कि आपने ख़रीदारी करी थी इतने की और अभी आप बेच रहे हैं इतना, तो अभी भी आपने सामान ख़रीदा है महंगा, क्योंकि 1695.40 अभी भी क्या है, 1695 इतने की आपने ख़रीदारी करी थी, ये अभी भी बड़ा है किससे, 1615 से बड़ा है। तो जो वैल्यू बड़ी होती है वो कौन सी है, वो CP है, ठीक है। और सेलिंग प्राइस अभी भी सस्ती है, ठीक है, अभी भी आप सस्ता बेच रहे हैं और सामान आपने अभी भी महंगा ही खरीदा है, ठीक है। तो हमें क्या होगा, हम बता देंगे कि भाई हमें लॉस हुआ है। अभी भी अगर नए सेलिंग प्राइस पे भी आप अगर सामान बेचेंगे तो आपको लॉस होगा, ठीक है। हमें पता चल गया कि अब हमें लॉस हो रहा है, सही। अब कितना लॉस हो रहा है ये हम निकालेंगे, लॉस की वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, हम माइनस करेंगे ये कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, ठीक है। मैं कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस हमारी कितनी है 1695.40 माइनस सेलिंग प्राइस कितनी हमारी कितनी है, न्यू सेलिंग प्राइस हमारी है 1615, ठीक है। अब हम इसको माइनस कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम रफ फर्क में करते हैं 1695, सही, 0.40, ठीक है, और 1615 यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है।
अब हमें नहीं पता कि इसका पॉइंट कहाँ लगा हुआ है, इसका पॉइंट हमें नज़र नहीं आ रहा, सही है, तो कहाँ लिखा होगा, यहीं पर ही लिखा होगा, ठीक है। तो पॉइंट के नीचे पॉइंट आता है और पॉइंट के नीचे ही आपने पॉइंट लगाना है, ठीक है। पॉइंट के बाद जो वैल्यू है वो पॉइंट के बाद लिखेंगे, जो पॉइंट से पहले की वैल्यू है वो पॉइंट से पहले लिखेंगे, ठीक है। माइनस कर लेते हैं हम इसको, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हम जीरो जीरो उतार देते हैं, कुछ नहीं लिखा हुआ, हम सिर्फ जगह को फिल कर देते हैं। जीरो में से जीरो माइनस करेंगे, जीरो आ जाएगा। अच्छा, फोर में से जीरो माइनस करेंगे, फोर आ जाएगा, ठीक है। फाइव में से फाइव माइनस करेंगे, जीरो हो जाएगा। नाइन में से वन माइनस करेंगे, एट हो जाएगा, ठीक है। सिक्स में से सिक्स माइनस करेंगे, ये हो जाएगा ख़त्म। वन में से वन माइनस करेंगे, ये भी ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। अब पॉइंट के नीचे पॉइंट हम लगा देंगे, सही है। हमें अभी कितना नुकसान हो रहा है, हमें यहाँ हो रहा है 80.40, सही, रुपीज़ का अभी भी हमें नुकसान हो रहा है, ठीक है। हम यहाँ पे लिखेंगे कि हमें नई सेलिंग प्राइस पे अगर हम सामान बेचा जाए तो भी हमें इतने रुपए का नुकसान हो रहा है। ये हमारे आंसर का क्या है, पार्ट 2, ठीक है। तो अभी आपका सवाल पूरा कंप्लीट सॉल्व हो गया है।